नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इलेक्शन अपडेट और बड़े बेसब्री से जम्मू कश्मीर के निवासी इलेक्शन को लेके चिंता कर रहे हैं कि कब होगी। हालांकि असेंबली इलेक्शंस तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है ऑफिशियली कब है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो हैं वो अनाउंस होने ही वाले हैं बहुत जल्द। कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो जम्मू और उधमपुर सीट के लिए उतार दिए हैं, रिपीट किए हैं। सभी इस बात से भली भांति विख्यात हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ जो हैं वो उधमपुर से कंटेस्ट करेंगे। 2 बार पहले वहां से जीत के आए हैं। वहीं जुगल किशोर शर्मा जी जम्मू से कंटेस्ट करेंगे, 2 बार पहले जीत गए हैं। लेकिन बड़ी अपडेट इस समय जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी पार्टी को लेके आ रही है। वह अपने 3 कैंडिडेट जो हैं वो उतारने का उन्होंने फैसला लिया। कौन कौन सी सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपने कैंडिडेट उतारेगी, वो मैं आपसे वो डिटेल साझा करने जा रहा हूं। और इस डिटेल में मैं बता दूं आपको कि जम्मू और उधमपुर की बात करें तो जहां बीजेपी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने बाजी मारते हुए अपोजिशन पार्टी की तरफ से किसी ने भी अभी कैंडिडेट जो हैं अपने वहां से उन्होंने नहीं उतारे हैं। और वहीं बीजेपी की पार्टी की बात करें तो उन्होंने जम्मू उधमपुर से उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं बात करूं बैली से, तो बैली में तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो एनसी उतारेगी तीनों सीट्स पे, जिसमें बारामूला की सीट है और इसके साथ साथ बारामूला की श्रीनगर की सीट है और अनंतनाग सीट है। गौरतलब है कि बारामूला की सीट में और अनंतनाग की सीट में अब की बार फेरबदल किया गया है, जैसे आप भली भांति इस बात से विख्यात हैं। और ये फेरबदल भी बता दें आपको कि राजौरी का कुछ इलाका जो है वो इसमें मिलाया गया है। उस इलाके से वोट किस तरीके से लिए जाएं, जो खबरें और अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि एनसी ने अनाउंस कर दिया आज की वैली में बारामूला, श्रीनगर और अनंतनाग की सीट पे। हालांकि अभी ये टोटली कहना गलत होगा कि ये वैली की सीटें हैं, क्योंकि जम्मू संभाग से भी अभी जो है अनंतनाग की सीट का जो हिस्सा है वो साझा होता है। वहीं बारामूला की सीट का हिस्सा भी जो है वो पुंछ के कुछ एरिया से साझा होता है। तो जो तीनों सीटें हैं जो पहले वैली के ही एरिया के हिसाब से थी, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर, इसमें जो है वो जो खबरें और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो एनसी ने डिसाइड कर लिया कि तीनों सीटों पे कंटेस्ट करेंगे। हालांकि एनसी जो है इंडिया जो एक अलायंस बना है जिसको लीड कांग्रेस करती है उसका हिस्सा है, पीडीपी भी उसका हिस्सा है। तो क्या पीडीपी और एनसी दोनों अभी इस पे कंटेस्ट करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एनसी लड़ाई लड़ रही है इस पे एमपी इलेक्शन के लिए। एनसी की तरफ से जो है नुमाइंदे उतरेंगे और इन नुमाइंदों की बात करूं तो मियां अल्ताफ एक बड़ा नाम जो है वो अनंतनाग की सीट पे एनसी की तरफ से जो है, जिस प्रकार से सूत्रों की खबर आ रही है कि उनका नाम हो सकता है। और एनसी की इन कैंडिडेट की बात करूं तो बड़ी फैन फॉलोइंग इनकी इस रीजन में है, चाहे वो अनंतनाग हो, शुपियां हो, जहां राजौरी का एरिया हो, इस एरिया में बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो एनसी अपना दाव जो है जहां पे खेलती हुई नजर आ रही है, इसलिए शायद बीजेपी की तरफ से 2 ही सीटों पे कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस हुए हैं, जम्मू और उधमपुर पे, बाकी सीट्स पे नहीं हुए। वहीं श्रीनगर से जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर रियासत के उमर अब्दुल्ला कंटेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अब की बार जो वहां से एमपी हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, तो वो उस सीट से कंटेस्ट कर सकते हैं और बारामूला से कोई और इनका कैंडिडेट हो सकता है। लेकिन हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं। बड़ी बात यह है कि एक जम्मू और उधमपुर की बात करें तो बीजेपी स्ट्रांग पोजीशन पे दिख रही है और इस पे फारूक अब्दुल्ला का बहुत पहले एक बयान आया था कि इंडिया ब्लॉक के पास उनके पास 3 सीटें हैं, 2 पे ही उन्होंने विचार करना है और उन 2 पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट जो हैं दोबारा रिपीट किए हैं। लेकिन क्यों अपोजिशन पार्टी जम्मू में और उधमपुर में अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे? क्या सच में यहाँ पे एक तरफा मुकाबला होगा? क्या अपोजिशन पार्टी की तरफ से यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो है वो खड़ा नहीं किया जाएगा? और कौन कैंडिडेट रहेंगे
बीजेपी की तरफ से अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला की सीट पे ये कल की जो माननीय प्रधानमंत्री की रैली है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में, वो भी महत्वपूर्ण रैली होने वाली है। लगभग 1 लाख या इससे अधिक जो है वहाँ पे लोगों की जो आने की संख्या है, वो इस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि इतनी बड़ी विशाल रैली को जो है कल संबोधित करेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी अपना कैंडिडेट डिले कर रही है अनाउंस करने में, इसका मतलब ये भी है कि पोजीशन जो है बीजेपी की स्ट्रांग है। जब बीजेपी की पोजीशन स्ट्रांग है तो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट्स ही जीतने हैं। तो अपोजिशन जहाँ कांग्रेस की बात करें तो वो कौन से अपने कैंडिडेट उतारेगी, क्यों देरी कर रहे हैं। हालांकि कैंडिडेट्स की नाम की अनाउंसमेंट तो दिल्ली से होनी है, वहीं से फाइनलाइज होकर आएगा, लेकिन उन नाम को यहीं से भेजा जाना है जम्मू से। जो नाम जो जा रखे हैं उन नाम में बड़े सारे नाम हैं जो कांग्रेस के दिग्गज लीडरों से गिनाए जाते हैं। लेकिन क्या सच में पिछली बार जिन्होंने इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस की तरफ से, क्या आपकी बार भी वही लड़ रहे हैं? ये भी एक बड़ा देखने वाला जो सिचुएशन है वो रहेगी। हालांकि चौधरी लाल सिंह, जिनका अपने आप में बहुत बड़ा विशाल जन सैलाब रहता है किसी भी फंक्शन में, क्या वो भी इलेक्शन में उतरेंगे? पिछली बार जम्मू और उधमपुर से उन्होंने इलेक्शन लड़ी थी, जम्मू सीट से भी और उधमपुर सीट से भी। क्या आपकी बार भी दोनों सीट से लड़ेंगे या नहीं दिखेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बात देखी जाए तो चौधरी लाल सिंह दूर दूर तक नहीं जो है वो देखने को आ रहे हैं, ना ही किसी प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो क्या जम्मू और उधमपुर में एक तरफा मुकाबला होगा, और जो टक्कर है, जो मेन मुकाबला जो है वो बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर सीट पे होगा। ये देखने वाला वक्त रहेगा। हालांकि जम्मू के कैंडिडेट्स की बात करें जो बीजेपी द्वारा रिपीट किए गए हैं, जो 2 बार पहले भी जीते हैं, उनकी पोजीशंस पे बात करें तो जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे हम भी किसी से बातचीत करते हैं कि शायद ये कैंडिडेट चेंज होते, लेकिन चेंज नहीं हुए। तो क्या इसका भी जो है एज मिलेगा? ये सारी बड़ी डिटेल रहेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्यों अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो अपना कैंडिडेट जम्मू और उधमपुर सीट में अभी तक अनाउंस नहीं कर पा रहे? क्या ये इस बात का संकेत है कि यहाँ पे बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी से जीतेगी या एक तरफे मुकाबले से जीतेगी? और क्यों बीजेपी जो है अपना कैंडिडेट्स अनंतनाग, राजौरी और श्रीनगर, बारामूला सीट्स के लिए अभी तक अनाउंस नहीं कर पाए? हालांकि अनाउंस जरूर होगा, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस अनाउंसमेंट में कौन किसको उतारता है, उसके बाद कौन दूसरी तरफ से उतरता है, ये देखने वाला वक्त रहेगा। तो अपनी वैल्यू राय इसके बारे में जरूर रखिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए गढ़ जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।